अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी हैं आप सब। अच्छा, ये एक छोटा सा आपके लिए लेक्चर है अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लें। ये देखें, सबसे पहले जो अहम चीज़ है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वैसे हमेशा नाउन से, लेकिन जो सबसे अहम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो वर्ब है। वर्ब कहते हैं हमारा कोई भी एक्शन, ठीक है, हमारा कोई भी काम, ठीक है, वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, फेल जिसे कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में उस काम को एक्शन कहते हैं। ठीक है, एन एक्शन लाइक रन, जंप, रन, ठीक है, दौड़ना, जंप, कूदना, रीड, पढ़ना, इस तरह ये सब वर्ब हैं। ठीक है, फिर आगे वर्ब की आपने फॉर्म्स भी पढ़ी थी कि इनकी फॉर्म्स क्या होंगी। ठीक है, और या फिर और अ स्टेट ऑफ बीइंग लाइक इज़ और वाज। स्टेट ऑफ बीइंग, अच्छा ये वर्ब तो एक्शन के थे और मैंने एक वर्ब आपको साथ बताए थे जो यूज़ होते हैं, इज़, एम, वाज। ठीक है, वर, ये फिर आगे इनकी फॉर्म्स आ जाती है ना, वाज, वर, ही, विल, शैल, ये सब भी वर्ब में शामिल हैं। ठीक है, इतना आपने वर्ब को समझ लिया, एक्शन भी आ गया और इसमें ये जो इज़, एम और ये जो बीइंग्स हैं ये भी इसमें शामिल हो गई। अच्छा, नाउन क्या है। नाउन देखिए, किसी भी कोई भी चीज़, ठीक है, अ थिंग और आइडिया, सिंपल सी चीज़ है, छोटी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, थिंग्स या आइडिया। ठीक है, जैसे रॉक, डॉग, जॉन, डेमोक्रेसी, बर्थडे और ग्रेविटी, ये तमाम की तमाम नाउन्स कहलाएंगी। किसी भी चीज़ का नेम कह लें आप, ठीक है, कोई भी चीज़, रॉक पत्थर एक चीज़ है, डॉग, जॉन एक पर्सन का नेम है, ठीक है, डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं, ठीक है, और बर्थडे एक इवेंट है, ठीक है, एक चीज़ के तौर पर इसको यहाँ पर लिया गया है, या कोई आइडिया। ठीक है, ग्रेविटी ज़मीन की, जैसे हम ज़मीन पर अगर छलांग लगाएं तो हम ज़मीन हमें नीचे की तरफ खींचती है, इसको ग्रेविटी कहते हैं। कशिश सर्कल आप कह लें इसको। ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ गिराई जाए तो वो हवा में मौलक नहीं रहती, ज़मीन में एक क़ुव्वत है कि वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो हम जितने भी ऊपर चले जाएं, अगर हम जहाज़ से भी छलांग लगाएं नीचे, तो ज़मीन हमें अपनी तरफ फ़ौरन खींचती है। तो ये ग्रेविटी होती है चीज़। ठीक है, आगे एडवर्ब। एडवर्ब, पहले आपने वर्ब पढ़ा, अब एडवर्ब पढ़ें। टेल्स हाउ एन एक्शन अकर्ड, के एक्शन कैसे हो रहा है, वाक़या कैसे हो रहा है। लाइक पहले ऊपर रन की बात आई है, जंप की बात आई है, रीड की बात आई है। ठीक है, अब यहाँ पे रन कैसे वो भाग रहा है, ठीक है, उसके भागने की बात हो रही है, तो वो कैसे भाग रहा है, क्विकली, स्लोली, केयरफुली। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। क्विकली तेज़ी से भाग रहा है, स्लोली बहुत आहिस्ता भाग रहा है, और केयरफुली बहुत एहतियात करते हुए भाग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसका बताएंगी कि वो एक्शन हो कैसा रहा है असल में। ठीक है, जैसे राइटिंग ही कह लें, ठीक है, राइटिंग एक वर्ब है, राइट, राइट वर्ब है। ठीक है, और वो मतलब लिखना, तो लिखा कैसे जा रहा है, क्विकली तेज़ी से लिख रहा है, स्लोली लिख रहा है, कि केयरफुली लिख रहा है। इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, एडवर्ब में आगे है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं टेल्स अबाउट अ नाउन। ठीक है, एडवर्ब कहेंगे कि वर्ब के मुतालिक बताया जा रहा है, वर्ब की वजाहत की जा रही है। एडजेक्टिव एक किस्म की नाउन की वजाहत की जा रही है। ठीक है, जैसे रॉक की बात हो रही है, अब एक पत्थर की बात हो रही है, वो बिग है, वो स्मॉल है, ठीक है, वो रेड है, वो वाइट है, वो ब्लैक है, वो इसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये है एडजेक्टिव में आ जाएगा। अच्छा, जैसे नाउन है इसी तरह प्रोनाउन है। अच्छा, नाउन आप लोगों ने नाउन पढ़ा था एक, ठीक है, डॉग। डॉग को जब हम पहले कहेंगे दिस इज़ माई डॉग, लेकिन आगे हम उसकी जब बात करेंगे, पूरे हमने डॉग के मतलब 10 लाइनें लिखनी है। सबसे पहले हमने कह दिया दिस इज़ माई डॉग, और फिर आगे हम उसके बात करेंगे इट। ठीक है, उसकी सारी बात इट से होगी। इट इज़ वेरी, कुछ भी हम अपने डॉग के मतलब कह रहे हैं, इट इज़ वेरी लॉयल, मतलब वफादार है मेरा। तो उसके, या फिर ये क्या खाता है, इट ईट्स, ठीक है, इट ईट्स मीट, वो गोश्त खाता है।
उसके मुताबिक जो भी आपने बताना है, तो आप इट कह के बात करेंगे। ऐसी एक लड़की की बात हो रही है, जैसे आप अपनी फ्रेंड की बात करती हैं, नाइला इज़ माई फ्रेंड, लेकिन नाइला के आगे फिर सारी जब डिटेल बताई जाएंगी, शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेडी, शी की होगी। लेकिन अगर हम किसी लड़के के मुताबिक बात कर रहे हैं, इब्राहिम इज़ माई सन, ठीक है, इब्राहिम की बात कर रहे हैं, अगर उसके मुताबिक ही की बात करेंगे कि ही के साथ, इब्राहिम इज़ माई सन, ही इज़ 4 year old, ही इज़ इन क्लास पीजी, ठीक है, जिस क्लास में भी है, तो वो ही करके हम बात करेंगे। तो ही, शी, इट, देम, आई, वी, दे, यू, इट, ये सब प्रोनाउन में आएंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या है? डिस्क्राइब रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप जैसे हमने बात की थी पहले भी, आपको दोबारा बता देती हूँ। आप जैसे 4 की बात की थी हमने पहले, बिसाइड्स की बात हुई थी, ओवर ऑन, ये तो इसकी एग्जांपल्स लिखी है ना, जैसे द कप ऑन द टेबल, ठीक है, कप जो है वो मेज़ पर है, जो ऑन दरमियान में आ गया, ये रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है कप में और टेबल में कि वो उसके ऊपर है, ठीक है, इसको कहेंगे प्रेपोजिशन, ठीक है। ये चीज़ें जहन में रखें। इसी तरह टू भी आ जाएगा, ये तो यहाँ पे 4 लिखे ना, टू भी आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से आ जाते हैं, ठीक है। आगे है कंजक्शन, ज्वाइन वर्ड्स और फ्रेजेज। अच्छा, कोई भी 2 वर्ड्स को या कोई भी 2 पैराग्राफ को, सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, कंजक्शन होता है। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो दरमियान में हम एंड लगा देंगे और लगा देंगे। जैसे मैं कहती हूँ आई लाइक माई ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर, ठीक है। आई लाइक माई स्टूडेंट्स ये अलग बात है, दे आर पंक्चुअल एंड रेगुलर ये अलग बात है, ठीक है। तो मैंने इसको जोड़ दिया बिकॉज से, ठीक है। ये हो गया कंजक्शन। आगे हो गया इंटरजेक्शन, यह है अ वर्ड ऑफ सरप्राइज। किसी भी चीज़ पर आप सरप्राइज़ हों, मतलब हैरत अंगेज़ हो जाएं, इसमें अच्छा इंटरजेक्शन में तमाम सिचुएशन आ जाएंगी। सरप्राइज़ होना मतलब ये कि हमारी सिचुएशन है, हम किसी चीज़ को देख के सरप्राइज़ हो गए, वाओ, हमने फ़ौरन कहा, ठीक है, ओ माय गॉड, इस तरह के हम वर्ड यूज़ करते हैं। और इंग्लिश में मीन, ठीक है। और उर्दू में हम या फिर किसी भी चीज़ को देखकर हमने अफ़सोस का इज़हार करना है तो हम कहेंगे आलास। या फिर जैसे कोई मैच जीत गया है या फिर हमें कोई इनाम मिला है तो हम कहते हैं हुर्रा। या फिर जो भी हमारे मुंह से वर्ड निकलते हैं तो वो इंटरजेक्शन में आते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि हम इंग्लिश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। स्पीच कहते हैं जो हमने बोलना है, ठीक है, हमारी जो बातचीत होगी वो स्पीच है, ठीक है। स्पीच एक तकरीर को ही नहीं कहते कि वो डाइस पे खड़े होकर जाके वहाँ पे स्टेज पे तकरीर हम कह रहे हैं बस वो स्पीच होगी। स्पीच हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात है, ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इनका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। एक आर्टिकल भी होता है आ, एन, द या दी, जिसको दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल है ना, सिर्फ मैं एक एप्पल की बात करूँगी तो मैं आ एप्पल नहीं कहूँगी, एन एप्पल कहूँगी। इंशाल्लाह ताला वो वॉवल्स का मैं आपको पूरा एक लेसन करवा दूँ, उसके बाद फिर मैं वो आर्टिकल पढ़ा दूँगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी सिर्फ आप ये देखें और इसको समझें और देखें आपको कितनी इसकी समझ आई है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दूंगी और आपने उसके आगे लिखना होगा ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये प्रोनाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये आप छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लें, आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।